ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 46वां चल रहा है। अध्याय 5 में मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। अध्याय है विद्या अविद्या का अधिष्ठान। पेज नंबर 637 से आगे लेते हुए पिछला सत्संग विराम किया था कि जो साधन की दशा कोई नहीं समझता, वह सिद्ध दशा को भी कैसे समझेगा। यहाँ हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे बोले, अच्छा फिर उपासना परंपरा साधन कैसे है। उपासना में विषय का ही 2 विभाग हो गया। विरुद्ध विषय का चिंतन छोड़कर अनुकूल विषय का चिंतन हुआ, इसलिए वह परंपरा साधन हुआ। शुभ विषय का चिंतन हुआ, अशुभ विषय का चिंतन छोड़कर शुभ विषय का चिंतन हुआ, यह तो उपासना हुई। और शुभ अशुभ दोनों विषयों का चिंतन छोड़ा, यह समाधान हुआ। और ब्रह्म का चिंतन हुआ, यह निधिध्यासन हुआ। उपासना काल में तो विषय का ही 2 विभाग करके, दृश्य में ही शुभ और अशुभ 2 विभाग करके अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण होता है। और समाधान में शुभ और अशुभ दोनों का त्याग होता है। और निध्यासन में ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान या ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह होता है। इसलिए यह विद्या के 3 विभाग हो गए। परंपरा साधन रूप विभाग, बहिरंग साधन रूप विभाग और अंतरंग साधन रूप विभाग। अब यह विद्या जो है, वह जहाँ आत्मा की ब्रह्मता का, शुद्ध ब्रह्मता का साक्षात्कार करावेगी, उसका नाम साक्षात साधन होगा। वह अंतरंग से भी विलक्षण है। द्रष्टव्य में जो दर्शन है, उस दर्शनाकार चरमावृत्ति का नाम साक्षात्कार है, जिसके बाद अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या निवर्तक साक्षात्कार उसको बोलते हैं, वह अलग चीज है। अब अविद्या की परंपरा देखो। एक बहुत बड़े विद्वान का कहना है कि संसार में ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञान को जानता है। जो ज्ञान को जानता है वह तो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जैसे घड़े को जानकर घड़े से अलग हो गए, जो घड़े का दृष्टा है वह घड़े से जुदा है, वैसे देह आदि का दृष्टा देह आदि से जुदा है। और मैं दृष्टा हूं तो बोले, देखो भाई, तुमने देख लिया ना कि ज्ञान हो गया, मालूम है ना कि तुमको ज्ञान हुआ कि हाँ हुआ। जो तुमको मालूम है, तुम उससे जुदा हो, माने तुम ज्ञान से जुदा हो। जो ज्ञान से जुदा है वह तो अज्ञान है। जो अज्ञान को जानता है वह अज्ञान से जुदा हो गया, और जो अज्ञान को जानता है वह अज्ञान से जुदा है, वह ज्ञान स्वरूप है। जो अज्ञान से जुदा है वह ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अविद्या को भी जानना जरूरी होता है। जानने से ही अविद्या निवृत्त नहीं होती, यह अविद्या का स्वभाव है। अविद्या कर्म से निवृत्त नहीं होती, भावना से निवृत्त नहीं होती, स्थिति से निवृत्त नहीं होती। अविद्या कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हाथ से पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से अविद्या का पर्दा खींच लेगा। वह होम करने से निवृत्त नहीं होती, हाथ जोड़ने से निवृत्त नहीं होती,
वह पंचाग्नि तापने से निवृत्त नहीं होती और वह शरीर सीधा करके बैठने से निवृत्त नहीं होती। अविद्या तो निवृत्त होती है केवल ज्ञान से। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।